श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। गजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय। गौर प्रेमानंद। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 11 नित्यानंद प्रभु की चरित्र की वर्णन। तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धामों में घूमते थे, श्रीवास ठाकुर के घर पे रहते थे और बाल स्वभाव, बालक की स्वभाव को ग्रहण किए और हमेशा आवेशित होके सर्वत्र घूमते थे। तो बाह्य चेतना तो रहती नहीं थे। कभी क्या करते, जो कपड़े पहने हैं उसको सिर पे बांधते, कभी किसी के घर में घुस जाते तो कभी किसी के घर में, है ना। और मालिनी देवी मातृवत, मालिनी देवी का स्नेह थे, माँ की तरह स्नेह करती थी मालिनी देवी, श्रीवास ठाकुर की पत्नी, है ना। माता और पुत्र की बीच के जो संबंध, ऐसे संबंध नित्यानंद प्रभु के प्रति अपने पुत्र के पुत्रवत स्नेह करते थे मालिनी देवी। तो नित्यानंद प्रभु की छोटी छोटी महिमाएं वर्णन है यहाँ पर। वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर अपने गुरुदेव तथा बलराम जी अनंत भगवान की महिमा की गुणगान कर रहे हैं। एक दिन सची माता के घरों पे महाप्रभु अपने पत्नी विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु यहाँ पधारे, पहुंचे। तो भाई अवधूत की तरह व्यवहार है ना, उनको पता ही नहीं, बाह्य चेतना नहीं है। तो जो कपड़े थे अंग की वो उन्होंने सिर पे बांधे थे पगड़ी की तरह। तो महाप्रभु पूछते क्या किया आपने, क्या दशा लेके आए हो हंसते हुए, ये कपड़े तो ठीक से पहन लो, गृहस्थ के घर है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, महाप्रभु बोलते कुछ एक है तो नित्यानंद प्रभु उत्तर और कुछ देते थे। जैसे कहते हैं महाप्रभु के क्यों ऐसा किए हो, है ना। तो फिर नित्यानंद प्रभु उत्तर देते, नहीं मेरे को खाने की और जरूरत नहीं, मैंने बहुत खा लिया। तो फिर महाप्रभु कहते हैं, मैं बोलता एक कुछ और हूं और आप उत्तर कुछ के क्यों और दूसरे उत्तर दे रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से आप श्रवण करो।
सॉरी। तो नित्यानंद प्रभु तो पहुंचे, तो महाप्रभु कह रहे थे जी आप कपड़े वगैरह ठीक से पहनो और ठीक से व्यवहार करो, ये गृहस्थ की बस्ती है और ऐसे आप अवधूतों की तरह रहोगे तो कैसे चलेंगे। तो महाप्रभु कुछ और बोल रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उत्तर और कुछ दे रहे थे, जे आर खाईते ना पारी, मेरे को और खाने का जरूरत नहीं, मैं बहुत खा लिया। प्रभु बोले एक कही कह के ने यार, निताई बोले नयामी गेनु 10 बार। महाप्रभु ने कहा मैं कुछ कहता हूँ और आप कहते हो और कुछ है। फिर नित्यानंद प्रभु कहने लगे मैं तो 10 बार गया था वहां पर। क्रुद्ध ही या बोले प्रभु मोर दोष नहीं, नित्यानंद बोले प्रभु ऐसा नहीं आई। तो देखो गुस्सा मेरे को आ रहा है और मेरे को गलती मत समझो। महाप्रभु कहते जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको उत्तर नहीं दे रहे हो, तुम और कुछ बोल रहे हो। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते आई कहाँ है, मैंने सच्ची माता कहाँ है, ठीक है ना। प्रभु कहे कृपा करी परो बसन, नित्यानंद बोले आमी करीबो भोजन। तो नित्यानंद महाप्रभु कहते कपड़े ठीक से पहन लो। नित्यानंद प्रभु कहते मेरे को अभी भोजन करना है, खाना है कुछ। चैतन्या वेश मत नित्यानंद राई, एक सुने यार बोले हंसिया बेड़ाई। कुछ बोलते हैं तो सुनते और कुछ है और हंसते हैं। आपने उठिया प्रभु परायो बसन, बाह्य नहीं हास्य पद्यावतीर नंदन। तो महाप्रभु देखे नहीं, खुद उठे और खुद जाके कपड़े पहनाने लगे, भाई के कपड़े पहनाने। आपने कभी सुना होगा नित्यानंद प्रभु के कपड़े महाप्रभु पहना रहे है ना, तो क्या प्रेम होगी ना दोनों भाइयों में होती है। और जब महाप्रभु संन्यास होके, संन्यास की बात क्या है, जब इसमें नवद्वीप धामों में जब कीर्तन के समय महाप्रभु भावावेश में गिर पड़ते थे और तो इतने प्रकांड शरीर है और इतने कीर्तन करते समय और जब नाचते थे तो अद्भुत ताल लय से होते थे और भावावेश के अधिक जनित कारणों से कभी अचेतन होकर धरती पे गिर पड़ते। तो अब गिरे तो कितना तकलीफ होगा, तो हड्डी पर माने टूटने लगे। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को संभालते थे, दोनों हाथों के आलिंगन करके, जैसे माँ अपने पुत्र को संभालते हैं ना, वैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को संभालते थे। तो अद्भुत है, एक दूसरे की सेवा में लगा। हालांकि नित्यानंद प्रभु तो सेवक भगवान, निरंतर सेवा कार्य में निमग्न है, किंतु कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों की भी सेवा तो करते हैं। तो महाप्रभु अपने हाथों से धोती पहना रहे होंगे नित्यानंद प्रभु को। दिन नहीं, इससे बोल के कोई फायदा है नहीं, देखो बोलूंगा कुछ और है, उत्तर और कुछ देगा, उससे अच्छा है खुद ही पहना। तो महाप्रभु पहनाने लगे नित्यानंद प्रभु के कपड़े, है ना। आपने उठिया प्रभु परायो बसन, बाह्य नाई हासे पद्मावतीर नंदन। नित्यानंद चरित्र देखिया हासे, विश्वरूप पुत्र हेनु मने मने भासे। अद्भुत सुंदर झांकी है जहाँ महाप्रभु कपड़े पहना रहे हैं नित्यानंद प्रभु के। बालक की तरह स्वभाव है, उनको पता ही नहीं कपड़े कहाँ किस तरह के पहनना है, किसके कपड़े कहाँ पहने, गांठ कहाँ लगाए, धोती कहाँ चले, तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक से नहीं पहने कपड़े, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु खुद पहना रहे और नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। बालक की स्वभाव है, उनकी बाह्य प्रीति तो है नहीं, ठीक है पहना रहे महाप्रभु, क्या है पहना रहे, पहनाने दो, है ना। तो दोनों भाइयों की माने नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की इस लीलाओं को देख के सची माता हंसती, सची माता देख रही थी इस दृश्य को। आए और नित्यानंद चरित्र देखिए आए हासे, विश्व रूप पुत्र है नो मने मने बासे। विश्व रूप को पुत्र के रूप में प्रेम, पुत्र के रूप में स्नेह करते थे और सोच रहे थे सची माता जी मेरा विश्व रूपी मानो कि वापस आ जाए, है ना। भाई माँ की हृदय है ना, तो विश्वरूप संन्यास होकर चले गए तो सच माता कभी भी नहीं भूल पाए और हमेशा कभी कभी रोती थी और दुखी भी होती थी जी अपने बड़े पुत्र की याद में। तो नित्यानंद प्रभु आए तो उनको देख के माता के हृदय में वो भावना लगा, जब होना हो ये तो मेरा विश्वरूप वापस आ गया। और बात भी सही है, सती माता ने ठीक ही सोची,
ये तो नित्यानंद प्रभु की दोनों दो है। दो नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम जी दो रूपों में गौर लीला में भाग, विश्व रूप के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो सची माता की वो भावना भी ठीक थे। तो सची माता अपने नित्यानंद प्रभु में अपने विश्व रूप को देखने लगे। सही मत वचन सुने ये सब मुखे, माझे माझे सही रूप आई मात्र देखे। और सची माता देख भी पाते थे, जो विश्व रूप के रूप में ही देखते थे नित्यानंद प्रभु, कभी कभी देखते थे। बाकी लोग नहीं देख पाते, बाकी लोग तो नित्यानंद प्रभु के रूप में देखते थे। अवधूत घूम रहे हैं, जहां मर्जी जा रहे, जो मर्जी बोल रहे, कभी नाचता, कभी गाता, कभी हंसता, कोई कुछ पता ही नहीं। किंतु सची माता देखते थे, मेरी पुत्र जो विश्व रूप है ना, विश्व रूप को ही दर्शन करते थे कभी कभी बीच बीच में। तो ये सची माता और नित्यानंद प्रभु के बीच की लीला है, और कोई नहीं जान पाते, कोई नहीं जान पाते। कहारे ना कहे आई पुत्र स्नेह करे, सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वम्भरे। किसी को नहीं कहते थे, किंतु नित्यानंद को अपने पुत्र के जैसा स्नेह करते थे। और जितनी स्नेह विश्वम्भर महाप्रभु से करती थी माँ सची माता, उतनी स्नेह नित्यानंद प्रभु से करती थी। बाह्य पाई नित्यानंद परिलापसन, संदेश दिले न आय करिते भजन। तो जैसे तैसे करके कपड़े पहना दिए थे। भाई देखो, धोती पहनाते समय दूसरे की धोती पहनाओगे, आप ठीक से नहीं पहना पाओगे जब तक वो खुद अपने को ठीक से ना पहन ले, है ना। तो नित्यानंद महाप्रभु कोशिश तो करा होगे तो ठीक से नहीं होंगे। तो आप चेतना आई, बाह्य अवस्था, बाह्य चेतना प्राप्त हुई, तो नित्यानंद प्रभु ठीक ठाक कपड़े पहन लिया। उनको समझ में, वो तो मैं महाप्रभु के घर पे आया, वो तो विष्णु प्रिया माता जी भी है महाप्रभु के साथ, स्वयं सची माता भी है, तो स्त्री लोग भी हैं, तो फिर मेरे कपड़े ठीक ठाक पहनना चाहिए। तो भाई पुरुष से है तो फिर कपड़े में उतने ध्यान ना भी चले। जब भी स्त्री पुरुष की कोई समागम है, उसमें स्वाभाविक चेतना वापस आ जाती है और तुरंत तत्पर हो जाते हैं कपड़े ठीक ठाक है कि नहीं। तो नित्यानंद वो कपड़े ठीक ठाक पहने। बाह्य पाई नित्यानंद परिलाभूषण, संदेश दिलेन आई करिते भजन। अब संदेश खाने के लिए दिया। बंगाल के किसी भी जगह पे आप जाओगे तो बंगाली जनों के घरों में तो संदेश होता ही होता है। मिठाई तो हर घरों में रहती। आप ऐसा नहीं है भाई जो गेस्ट आएंगे तो उसके लिए मिठाई खरीद करके रखो और तभी मिठाई मिलेगी, नहीं। आप किसी भी समय, किसी भी घरों में, किसी भी दिनों में आप जाएंगे, आपको मिठाई तो मिलने में। और सबसे अच्छी मिठाई तो संदेश। संदेश क्या होता है, सूखी होती है ना, तो बहुत दिनों तक रहती है ना, वो खराब नहीं होती ना। तो सची माता ने संदेश खाने के लिए नित्यानंद प्रभु के, ठीक है। एक भगवान तो पुत्र के रूप में, दूसरी भगवान तो माँ के स्नेह से खींची हुई सची माता की प्रांगण में है। आई स्थान पंचचीर संदेश पाइया, एक खाए आर चारी फैले छड़ाइया। 5 संदेश दिए सची माता ने खाने बात कोटरी में, कोटरा में 5 संदेश दिए। 1 2 3 4 5 छोटे छोटे संदेश दिए नित्यानंद प्रभु। अभी तो ठीक ठाक है नित्यानंद प्रभु, कपड़े भी पहन लिए और बैठ के खा रहे होंगे, है ना, बैठने के लिए जगह दी। तो बंगाल में जैसे पहले जमाने में तो कुर्सी या सोफा वगैरह तो नहीं हो सकता था, तो लकड़ी के, उसको पीढ़ा बोलते हैं, मेरे को हिंदी में पता नहीं पीढ़ा को क्या बोलता है, कभी मैंने देखा नहीं किसी पीढ़ा में कोई बैठता हो। तो लकड़ी की, छोटी सी लकड़ी में बना हुआ चीज है, थोड़ा सा ऊंचाई होती है, तो उसमें बैठने के लिए दिया। तो नित्यानंद प्रभु को बैठने के लिए दिए और उसमें संदेश खाने के लिए 5 संदेश दिए। तो उनमें से एक खाए आर चारी फैले छड़ाइया, उसमें से एक को खा रहे थे, बाकी चारों को फेंक रहे थे। नित्यानंद प्रभु इधर उधर, है ना, खा नहीं रहे थे चारों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, एक सेकंड। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। पीड़ा को हिंदी में बोलते हैं पटरा। पटरा ना, हाँ ठीक है, धन्यवाद। पटरा, बाकी लोग समझ पा रहे हो आपने पीड़ा का, ठीक है, पटरा समझ रहे तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो नित्यानंद प्रभु को बैठने के लिए सची माता ने दिए, पटरा दिए और 5 संदेश खाने के लिए। तो उनमें से एक संदेश को खा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु, एक खाए आर चारी फैले छड़ाइया।
हाय हाय बोले आई कहने फैलाई ला। सची माता दुखी हुई, तुमको 5 खाने के लिए दिया हूँ, 4 तो तुमने फेंक दिए और 1 क्यों खाए? हाय हाय, मैंने ऐसा क्यों कर रही हो? खाने की चीज तो खाओगे, उसको फेंकोगे थोड़ी। नित्यानंद बोले कहने 1 ठाई दिला। आई बोले आर नहीं तबे की खाई बा। तो नित्यानंद प्रभु कहते एक साथ क्यों दिए? एक एक करके देते तो मैं 5 खा जाता, एक साथ दे दोगे? तो दिया आपने एक साथ, मैंने फेंका सर। मानो कि ऐसा कोई उत्तर तो है नहीं। तो नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीला है ना। सची माता कहती क्यों फेंक रहे हो? खा के नहीं रहे हो 5, है ना? कहते एक जगह में क्यों दे दिया आपने, एक साथ क्यों 5 दे दिया? आई बोले आर नहीं तभी की खाईबा। नित्यानंद बोले चाहो अवश्य पाईबा। आई कहते और नहीं है मेरे पास, अब फेंको फेंको कुछ भी करो, और मेरे पास है नहीं, मैं दे नहीं सकता हूँ, है ना? नित्यानंद प्रभु कहते चाहो अवश्य पाएगा, आप इच्छा कर लो आपको मिल जाएंगे। मानो कि भाई मिठाई रखते हैं घर पे, तो जितना थे सच माता ने दे दिए, 5 थे तो 5 दे दिए, जब बाद में देखा जाएंगे। अभी तो नित्यानंद प्रभु तो 5 में से 1 को खाए, 4 को फेंक दिए। तो माता कहती है सच्ची माता जी क्यों ऐसे कर रहे हो, और है नहीं? तो नित्यानंद प्रभु कहते आप इच्छा करो, देखो आपको मिल जाएंगे। घरे रो भीतर आई अपरूप देखे, से ही 4 संदेश देख ये परते के। घर पे आया, देखे जहां से वो संदेश उठाए थे ना, वो 4 संदेश वहां पर है जो फेंके थे नित्यानंद प्रभु। वो तो फेंक दिया, इधर उधर फेंका होगा, मिट्टी में गिरा पड़ा होगा। तो सच माता दुखी हुई कि देखो 5 खाने के लिए दिया, 4 तो फेंक दिया, 1 खाया। तो नित्यानंद प्रभु कहते जाओ आप देखो आपके संदेश घर पे हो गए। आप ऐसा थोड़ी बोलो, संदेश देखो घर पे जाओ, घर के अंदर संदेश आके देखे जो संदेश वहां पर, वो जो 4 संदेश फेंके थे वो संदेश यहाँ पर है। आई बोले संदेश कथाई पड़िलो, घरेर भीतरे कौन प्रकारे आईलो। आई ने सोचा, सची माता सोच रही थी नित्यानंद जो फेंक रहे थे तो वो तो फेंक दिए, इधर उधर फेंके, किंतु वो संदेश घर के अंदर कैसे आए? धुला घुचाईला से ही संदेश लैया, हरि से आई लताई अपूर्व देखिया। तो अद्भुत है। सुची माता तो आश्चर्य थी, है ना, अचंभित थी जी ऐसे कैसे हुआ? वो तो संदेश तो फेंक दिए थे 4 संदेश, तो यहाँ घर के अंदर कैसे आया? तो ठीक है, आया तो आया, तो आप क्या किया जाए? तो श्लोक है 86 87 है ना, सेकंड 11 चैप्टर। थोड़ी सी मीनिंग, कोई मीनिंग ना हो तो उसके अलग अर्थ हो जाएंगे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अर्थ निकालते लिखते थे 87। $70 and $86, $87। तो हाँ, इसमें अर्थ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें अर्थ निकाल श्लोकी करते हैं। बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर नित्यानंद ने वस्त्र पहन लिए, तब माता ने उन्हें भोजन करने के लिए संदेश प्रदान किया। माता से 5 क्षीर संदेश पाकर उन्होंने 1 खाया और बाकी 4 नीचे फेंक दिए। माता कहने लगी अरे अरे क्यों फेंक दिए? नित्यानंद बोले एक साथ क्यों दे दिए? क्यों दिए थे एक साथ? माता बोली और नहीं है, क्या खाओगे? नित्यानंद बोले देखो और भी अवश्य मिलेंगे। यह सुनकर माता घर के भीतर गई और वहां एक अपूर्व बात देखी। घर के भीतर ही उन्हें 4 संदेश प्रत्यक्ष भाव से दिखाई दिए। माता बोली संदेश कहाँ गिरे थे, परंतु घर के भीतर वे किस प्रकार से आ गए? इस अपूर्वता को देखकर हर्ष के साथ माता धूल पोंछकर उन संदेश को ले आए। तो घर के अंदर था, वो भी मिट्टी पे था, तो धूल पोंछ के माँ संदेश को, सच माता संदेश को बाप ले आई। आकर माता ने देखा कि नित्यानंद उन्हीं संदेशों को खा रहे हैं। उधर भी वहां पर संदेश भी उसी संदेशों को खा रहे हैं। यह देखकर माता कहने लगी बेटा ये कहाँ से मिले?
नित्यानंद बोले तुम्हारा दुख देखकर हम उन्हीं को मांग लाए हैं जो हमने छितरा कर फेंका था। समझ आए ना? आगे श्लोक पढ़ते हैं, देखिए। तो कहते हैं आगे, घरेर भीतर आई अपरूप देखे सही चारी संदेश देख ये परते के। घर के अंदर जाके देखो 4 संदेश वो मिट्टी पे पड़ा हुआ था। आई बोले संदेश कथाई पढ़ी लो घरेर भीतर कौन प्रकारे आई लो। ये घर के भीतर कैसे संदेश आया? धूला घुचाइया सही संदेश लइया हरि से आई लताई अपूर्व देखिया। तो झाड़ फोड़ के मैंने उसको धूली निकाल के साफ सुथरा करके वो संदेश को लेके आए। आई ने सती माता बाहर आई, हरि से आई, आनंदित होके आ गया। जो ठीक है संदेश फेंक दिया था, कम से कम घर के अंदर है, मिल तो गया, दोबारा देता हूँ नित्यानंद आ लेंगे। आसी देखे नित्यानंद से ही लाडू खाई आई बोले बाप यहाँ पाइला को थाई। तो बाहर आके देखे जो वही जो 4 फेंके थे संदेश उसी को खा रहे है ना। तो सती माता के कहाँ से मिल गया ये 4? नित्यानंद बोले जहा छड़ाई या फैलिलू तोर दुख देखिताई चाहिए नीलो। जो मैंने फेंक दिया था आप दुखी हो रहे थे तो मैं दोबारा वापस ले आया उनको। अद्भुत देखी आई मने मने गने नित्यानंद महिमा ना जाने कौन जाने। सची माता तो सोचिए थे ये तो भाई इनकी महिमा तो कौन जान पाए, मेरी तो बुद्धि में नहीं आती इनकी। आई बोले नित्यानंद केने मोरे भाड़ो जानी लो ईश्वर तुम्ही मोरे माया छड़ो। सती माता समझ गई ये तो भगवान है ना, और मेरे को धोखा दे रहे हैं और मेरे को अचंबित कर रहे हैं। जानी लो ईश्वर तुम्ही मोरे माया छड़ो। आप तो स्वयं भगवान हैं, क्यों माया दिखाते हो मेरे प्रति? बाल्य भाव नित्यानंद आई चरण धरी बारे जाए आई करे पलायन। और बाल भाव में है, बालक के रूप में स्वभाव है। तो माता है सती माता, उनके चरण पकड़ने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए भाग रहे थे, पकड़ने के लिए जा रहे थे। धरी बारे जाए आई करे पलायन, आई भाग गई। ये नहीं इनको चरण पकड़ाऊंगा मैं, ये तो स्वयं भगवान है, ठीक है। तो सती माता भाग चली गई वहां से। यही मत नित्यानंद चरित सुकृतिर भालो दुष्कृतिर कार्यवाद। नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ट जन गंगा उतारे देखी करे पलायन। नित्यानंद प्रभु के अद्भुत चरित्र अगाध है, समझ पाना इतना आसान नहीं है। सुकृति जिसके पास है उन लोगों के लिए तो आनंददायक है, किंतु जिस दुष्कृति है जिनमें वो कभी भी नहीं समझ पाते है ना, और द्विधाग्रस्त ही रहेंगे। नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ट जन, जो पापी नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है गंगाओ तहारे देखी करे पलायन। गंगा जी भी देख के भाग जाएंगे। हम सब पाप करेंगे तो पाप धोने के लिए गंगा जी जाएंगे, किंतु नित्यानंद प्रभु की कोई निंदा करेंगे तो गंगा जी खुद भाग जाएंगे। गंगा जी कहेंगे भैया इनकी पाप तो मैं भी ना धो पाऊं, है ना। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की महिमा। वैष्णवेर अधिराज अनंत ईश्वर नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर। जेते केने नित्यानंद चैतन्य रे नहे प्रभु से चरण धन रहु कही दये। वैष्णवेर अधिराज, वैष्णव के राजाओं के राज, अनंत ईश्वर, अनंत भगवान है नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर, शेष भगवान नित्यानंद प्रभु। तो जेते केने नित्यानंद चैतन्य रे नहीं प्रभु से चरण धन रहु कही दये। मेरी नित्यानंद प्रभु की जो चरण मेरी हृदय में रहे, मेरी ऐसे इतनी आसक्ति तो नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करूं, कृपा याचना करूं वृंदावन दृष्टा। वैष्णवेर पाए मोर यही नम मनस्काम मोर प्रभु नित्यानंद हौ बलराम। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास तचु पद जुगे जान। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो मेरी प्राण सर्वस्व है। उन्हीं दोनों की चरण आश्रित होकर मैं चैतन्य भागवत की गानों की रचना कर रहा हूँ।
इति चैतन्य भागवते मध्यखंडे श्री नित्यानंद चरित वर्णनम नाम 11 अध्याय। ये छोटी सी अध्याय 11 यहाँ समाप्त हुई। तो आप सब लोग बताओ, थोड़ी समय है तो आगे पढ़े, नहीं तो आप सब गीता पढ़ रहे हैं, थक चुके हैं तो पूरे दिन साधन करके आज तो यही समाप्त कर, ठीक है, कल से पढ़े। अभी नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन होगी 12 चैप्टर 12 अध्याय में नित्यानंद प्रभु की और लीलाएं होगी, है ना। तो कल से पढ़े। आप किसी को कोई इसमें ऐड करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, है ना। धन्यवाद। पूछे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, ये जो अवधूत प्रकाश लीला है, ये क्यों कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी? अवधूत लीला, महाप्रकाश लीला जो महाप्रभु की, जो हमने श्रवण के महाप्रकाश लीला नहीं, 7 पहरी महाप्रकाश लीला नहीं प्रभु जी, ये जो नित्यानंद प्रभु अवधूत लीला जो कर रहे हैं, ये इनको ऐसे अवधूत, हाँ, ये क्यों कर रहे हैं ये नित्यानंद प्रभु जी? ऐसा बात तो सही है। नित्यानंद प्रभु की पूरा चरित्र आप जब सुनेंगे ना, तब आप बीच में यही प्रश्न हो, ये नित्यानंद प्रभु ऐसा क्यों करते हैं, है ना। बात सही है। नित्यानंद प्रभु की जो लीलाओं को समझ पाना उतना आसान नहीं है, तो आपको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पूछनी पड़ेगी, नित्यानंद प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो, है ना। तो भाई बोलेंगे, आपको हो सकता है थोड़ी सी, है ना। नित्यानंद प्रभु के सब कार्य ना अद्भुत है और आपको कभी कभी द्विधाग्रस्त कर सकते हैं, द्वंद में डाल सकते हैं। जैसे ठीक है, आप अवधूत थे और पूरे तीर्थ भ्रमण किए थे और सन्यासी जनों के साथ रहा करते थे, तो उस समय आपने जैसा भी जो भी चीज है करो, किंतु इस समय तो गृहस्थ में आए, मानो वैष्णवों से भरा हुआ, और सब गृहस्थ वैष्णव, श्रीवास ठाकुर हो, महाप्रभु भी हो, बाकी सब गृहस्थ, इस समय से संन्यास तो कोई ले नहीं। तो महाप्रभु भी कहते भी थे, जब आप थोड़ी सी गृहस्थों के जनों के बीच में हो तो आप अपने को संभाल के रखो और अपने भाव को संवरण करके रखो। किंतु तो अद्भुत है, परमानंद, है ना, आनंद में घूमते फिरते रहते थे और ऐसे अद्भुत लीलाओं करते थे। तो क्यों ऐसे किए उन्होंने, भावना को ऐसे क्यों प्रकट किए? तो कविराज विश्वनाथ यहाँ पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है, जो लीलाएं हैं, आप उन जो प्रेम की जो विकार है ना, उनकी वही प्रकाश है। हालांकि कृष्ण ही है, दोनों ही भगवान ही है, किंतु तभी भी वो सेवक भगवान है। अपने प्रभु की सेवा के निमित्त गौर लीला में भाग आए। अब उनकी जो सेवा कार्य है वो शुरू होगी और जो नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो आप देख पाएंगे आगे ना। जगाई माता की उद्धार लीला आएगी, उसी की बैकग्राउंड है ये सब लीला। वृंदावन दास ठाकुर क्यों ये सब वर्णन कर रहे? जब आप 12 चैप्टर सुनेंगे और 13 चैप्टर सुनेंगे ना, दोनों चैप्टर को सुनने के बाद ना आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जी, क्यों नित्यानंद प्रभु की ऐसे अद्भुत दशा है। और आप आचार्य जन से कहते हैं कि महाप्रभु ने जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किए तो महाप्रभु भी इस कली युग में अपने कृष्ण प्रेम प्रदान करते समय थोड़ी बहुत तो लायका देखे हम किसी जनों में, थोड़ा बहुत लायका। जैसे अपराध वगैरह आप नहीं कर सकते वैष्णव जनों की, तो फिर आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप अधम, पतित और अज्ञानी मूर्ख हो, महाप्रभु की कृपा आपको मिल जाएंगे। किंतु आप वैष्णव जनों के प्रति आपकी निंदा हो, ईर्षा हो किसी वजह से, तब फिर महाप्रभु रुक जाते हैं, महाप्रभु की कृपा वहां पर रुक जाते हैं। किंतु उस अवस्था में नित्यानंद प्रभु की कृपा रहती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा अबाध गति से प्रभावित होती है, कभी भी रुकती नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं रुकी नित्यानंद प्रभु। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि दोनों भाइयों में से कृपा की तुलना हो तो नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है वो और व्यापक है ना, और उदार है नित्यानंद प्रभु, और अद्भुत उनकी माने कृपा की स्तर है। हर व्यक्तियों को जो सबसे अधम पति थे और अपराध में भी फंस गए,
बड़े से बड़े अपराध में फंस गए, उनके प्रति भी नित्यानंद प्रभु की कृपा रही और कृपा किए नित्यानंद प्रभु, और उनके लिए वो सब कुछ निछावर कर दिए। जैसे ये जगाई माधाई की लीला आएगी ना, तब भी आप भी देखेंगे वृंदावन दास ठाकुर की इतनी सुंदर वर्णन है जगाई माधाई लीलाओं की, इतनी सुंदर वर्णन है आप सोच नहीं सकते। नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझने के लिए ये 12 और 13 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, आपके प्रश्न के उत्तर मिले। एक उत्तर मैं और आपको देता हूँ, जे नित्यानंद प्रभु की करुणा इतना व्यापक थी, करुणा से व्यक्त थे उनके हृदय, भरा रहता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रेमियों से भरा हुआ है ना, और उनको उछलने वाले हैं, तो उनकी कैसी दशा कैसी होगी। मदमस्त रहते थे नित्यानंद और ऐसे ही घूमते थे पूरे जीवन भर, पूरे प्रकट लीला में नित्यानंद प्रभु ऐसे ही रहे, है ना, आनंद में भरपूर रहता है। तो इसलिए बाह्यिक चेतना उनकी रहती ही नहीं। तो आनंद से भरा हुआ हृदय वाले और करुणा से व्यक्त हुए हृदय, तो उनके आचरण कैसा हो गए, बालक की जैसे आचरण होते, कभी उन्मादों की तरह आचरण होते। इसलिए देखने में बाह्यिक स्थिति में लगता है जैसे नित्यानंद प्रभु के जो आचरण है ना, बाकी जनों के जैसा नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है ना। जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, हृदय में ऐसे प्रेम और करुणा है ना। तो कोई व्यक्ति के हृदय में प्रेम होती है और करुणा होती है, वो बाल स्वभाव की तरह, बालकों की तरह व्यवहार करता है। ऐसा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तात्पर्य भी लिखे हैं, और भी थोड़ा थोड़ा और भी वर्णन होगी। किंतु हाँ, आप ये तो बात सही है, नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को सुन के आपके मन में प्रश्न लगे, नित्यानंद प्रभु आप ऐसा क्यों आचरण कर रहे हो, और सचमुच मेरे को समझ पाना भारी पड़ रहा है, और सारे वैष्णव जनों को भारी पड़ रहा है, सारे भारी पड़ रहे। इसलिए कोई कोई लोग जाके महाप्रभु को कंप्लेन करते थे कि नित्यानंद प्रभु को आपने भेजा प्रचार करने के लिए बंगाल में, वो तो उसके आचरण तो समझ नहीं पाते हम लोग। कभी कभी कपड़े पहन लेंगे इतने सुंदर, है ना, एकदम पागड़ी बांधेंगे जैसे राजा के पुत्र की तरह, और पान खाते हुए और चलेंगे मदमस्त हस्ती की तरह, है ना। तो जैसे कोई राजा चले जा रहे हैं, तो भाई एक वैष्णव राजा की तरह चल रहा है तो प्रचार कैसे करेंगे, है ना। लोग जैसे कंप्लेन करते थे जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु कहते थे नित्यानंद प्रभु की जो चरित्र है उसको समझ सब लोग नहीं समझ सकते। किंतु एक चीज मैं बताता हूँ, महाप्रभु कहते हैं कभी कोई कंप्लेन करे जो नित्यानंद प्रभु बेसा के साथ रह रहा है, स्त्री लेके चले जा गया है, किसी के धन लूट रहे हैं, व्यभिचारी भी हो गए, तभी भी वो नित्यानंद नित्यानंद ही रहे, उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। वो हर चीजों से, हर गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। तो ऐसे करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन की। तो आप के प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं प्रयत्न किया, ये क्यों ये अद्भुत लीलाओं कर रहे हैं, क्यों ऐसे शुरुआत है वृंदावन दास ठाकुर इसके क्यों वर्णन कर रहे हैं, इतनी पुंखाने पुंख वर्णन क्यों कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य वृंदावन ठाकुर के। देख आप सब लोग वैष्णव जन, मैं भी समझने की प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी समझने की प्रयास कीजिए नित्यानंद प्रभु की क्या अगाध महिमा है, और विशेष करके उनकी करुणा कितनी व्यापक है, उनको दिखाने के लिए, वर्णन करने के लिए बैकग्राउंड बना रहे। ये जब जगाई माधाई की करुणा आई, अकेले उन्होंने ये हरिदास ठाकुर उनको माना करते थे, जी देखो अवधूत यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने के लिए हमको बहुत जगह है, ये तो माताल है बिल्कुल और मारने वाला, हमारा जान लेने वाला है, उनको प्रचार क्यों करना। नित्यानंद प्रभु कहते नहीं, उन्हीं को करनी पड़े, उन्हीं को करना, है ना। और अकेले ही चल पड़े उसको प्रचार करने के लिए। हरिदास ठाकुर कितने हाथ जोड़े पकड़े, जब नहीं चलो, पूरे नवद्वीप पड़ा है, महाप्रभु ने हमको प्रचार करने के लिए कहा, थोड़ी ये जुआड़ी और माताल लोगों को प्रचार करने के लिए कहा, वो तो मार देंगे हमको, जान से मार लेंगे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते नहीं, प्रचार करेंगे, है ना। क्या तो नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है, वो करुणा सर्वत्र व्याप्त है और सब जनों के प्रति। इवन जहाँ महाप्रभु की करुणा भी रुक जाते, वहां नित्यानंद प्रभु की करुणा सावलील गति से प्रभावित होती है। इनको दिखाने के लिए भी नित्यानंद प्रभु की जो भावनाएं है, उनकी जो आवेश है प्रेम की और करुणा की, वो उसकी पृष्ठभूमि बना रहे वृंदावन, जहां तक मेरी की समझ में है। और सरस्वती ठाकुर भी ऐसे वर्णन किए। तो कितना भी सुनेंगे ना नित्यानंद प्रभु के बारे में, तब आपको तुरंत फिर मन में प्रश्न आए, नित्यानंद प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको मैंने ऐसा हम सद्बुद्ध समझ नहीं पा रहे आपको।
तो बाद में फिर आप देखेंगे थोड़ी बहुत आगे बढ़ेंगे, सुनते रहेंगे आपको समझ में, ओहो ये तो नित्यानंद प्रभु, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लक्ष्मण जी की तरह या बलराम जी के चरित्र को आप देखेंगे और नित्यानंद प्रभु के चरित्र देखेंगे बिल्कुल विपरीत है। बलराम जी तो गुस्से वाले हैं और बिल्कुल पारदर्शी हैं और नियम कानून पालन करने वाले। नित्यानंद प्रभु और थोड़ी चीजों में ठीक ठाक नहीं है तो बलराम जी को गुस्से आ जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण आप भागवत में देखे, जैसे वो एक उदाहरण हुआ है ना, जब क्या है, भगवान ने शादी करने की, विवाह करने गए तो उनके भाई के नाम क्या थे, देव भूल गया। बलराम जी की बहुत सारी लीला है ना, जैसे एक बार वो पासा खेलने में गए वहां पर कुंडिनपुर, और तब वो उनके भाई के नाम क्या थे, भगवान कृष्ण के जो कुंडिनपुर में विवाह के क्या नाम है, भगवान कृष्ण के प्रथम पत्नी क्या नाम है, रुक्मिणी। हाँ, रुक्मिणी के भाई जो रुक्मी है ना, रुक्मी को कैसे मारे थे बलराम जी। वो पासा खेल में वो चीटिंग कर रहे थे, तो बलराम जी को गुस्सा आए तो अपने हाथों से ही उसके दांतों को गिरा दिया। तो हर बातों में गुस्सा बलराम जी को, माने गुस्सा की लीला, क्रोध की लीला प्रदर्शन की। लक्ष्मण जी को भी क्रोध की लीला है, किंतु जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए बिल्कुल क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, है ना। हर तरह से करुणा ही करुणा दिखाए। आप देखो जितने म्लेच्छ, जितने मुस्लिम, जितने अधम, बंगाल के जितने भी लोगों को प्रचार नित्यानंद प्रभु ने, एक से एक माने अधम, पतित और अपराध से फंसा। सबसे पहला प्रचार तो उन्होंने जगाए माधाई, जो बिल्कुल ऐसा कोई पाप नहीं दोनों ने नहीं किए। व्यभिचारी लोगों के घर में आग लगाना, दूसरे को बंधक बना के उनके पैसा हड़पना है, और पूरे दिन भर दारू पी के मस्त रहता था पूरा दिन वो लोग। और जहां पर ये जगाई माधाई चलते थे, आसपास लोग सब भाग जाते थे। देखो वो लोगों को पकड़ के, उसको पकड़ लेता था, उसको दारू पिलाने के प्रयत्न करता था, गाली गलौज करता था, सब कुछ लूट लेता था। तो डर के मारे उसी रास्ते से कोई गुजर नहीं देता। तो नवद्वीप धाम के ऐसे हालत है। तो उस जगाई माधाई को प्रचार कौन करने, महाप्रभु भी तो नहीं जाएंगे। मानो कि महाप्रभु कोई कहे जाके प्रचार नहीं करेंगे, है ना, जो कम से कम लायकात देखेंगे महाप्रभु, किंतु नित्यानंद प्रभु उन्हीं सब जनों के प्रचार। तो ये नित्यानंद प्रभु की इस करुणा को ही दिखाने के लिए ये सब बैकग्राउंड बना रहे वृंदावन दास ठाकुर, है ना। इतनी मैंने जो समझ में आए, और किसी को कोई इसमें ऐड करना चाहते तो कर सकते प्लीज। जो नित्यानंद प्रभु ऐसे अद्भुत आचरण क्यों करते हैं, इससे क्या समझा सकते हैं, और कोई ऐड कर सकते तो प्लीज कीजिए, थोड़ा समय है तो कर सकते। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आप कुछ उत्तर मिला आपको? मेरे को पता है ये वो उत्तर बने इसमें संतुष्ट नहीं होंगे। करुणा अवतार है ना, तो वो कोई किसी भी बात का विचार किए बिना सबको भक्ति प्रदान करना है। प्रभु जी, इन पे नित्यानंद प्रभु जी पे क्या कलयुग का असर था कि उनको पता था कि जीव इतने पतित रहेंगे तो मैं क्रोध ना करूं और इतने करुण रहूं, इतना दयालु रहूं कि सबको मैं भक्ति प्रदान कर सकूं, क्योंकि जिनको नहीं भी देनी थी उन लोगों को भी इन लोगों ने आलिंगन करके और हरि नाम सब जगह वितरित किया महाप्रभु के कहने से। ये सेवक भगवान है ना, तो लक्ष्मण जी के रूप में आए तो भगवान ने सोचे, जब सीता माता को वनवास दिए भगवान रामचंद्र ने, तो बहुत रोए, खूब रोए लक्ष्मण जी। जो माँ को मैं कैसे वनवास छोड़, कैसे अकेला छोड़, है ना। तो किंतु छोटा भाई है, बड़े भाई ने आज्ञा दे दी, भाई पालन तो करनी, कुछ बोल भी नहीं सकते, बड़े भाई से पूछ भी नहीं सकते कि आप अन्याय क्यों कर रहे हो, इतना बोल, छोटे भाई है ना। तो भगवान ने सोचे थे नहीं, इस बार छोटा भाई है ना, आगे से बड़े भाई हो, तो कुछ भी अन्याय करेंगे ना तो मैं बोल पाऊँ, मैंने रोक पाऊँ, भगवान को हाथ पकड़ पाऊँ। जे इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। रथ में चढ़ा के सीता माता को ले जा रहे थे छोड़ने के लिए, तो लक्ष्मण जी पूरे रास्ते तो रोए, है ना, रामायण में वर्णन है, रोते बिलखते हुए, आंखों में आंसू विसर्जन करते हुए, कि माँ को मैं कैसे छोड़ू जंगलों में अकेला, बताओ।
एक स्त्री को वो सीता माता कैसे छोड़ सकते? भगवान ऐसे कैसे कर सकते? ऐसे आदेश कैसे? किंतु कुछ पूछ नहीं सकते, बड़े भाई हैं, छोटा हो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा आगे बढ़ाऊंगा ना तो बड़े भाई हो क्या, बलराम जी के आए। तो बलराम जी के आए भी तो क्या है, बलराम जी कभी भी सेवक तो सेवा ही करे, बड़ा बने या छोटा बने। बलराम जी के भी आए तो भगवान कृष्ण की सेवा ही किए थे, हर लीलाओं में सेवा ही है। बलराम जी पीछे सेवा करने के लिए खड़ा है। कभी कभी कहते थे कान्हा तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, ठीक नहीं है, ठीक नहीं। जब सुभद्रा को हरण करके ले गए अर्जुन, तो बलराम जी गुस्से में आए, गदा पकड़े, कहते आज तो उसको पकड़ के उसको तो सिर ही फोड़ दूंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा, इतना स्पर्धा, ये किया हमारे घर के स्त्री को उठा के ले आए, ऐसा स्पर्धा हो जाए, दोस्ती किया, आया खाया पिया, इसका हस्ता थोड़ी है घर की कन्या को उठा के ले जाए, किसने कहा? तो भगवान तो हंस रहे थे, भगवान को तो पता था जी क्या, भगवान ने सलाह दे के कहा कराया था। तो बलराम जी खूब गुस्से कर रहे थे। तो जब कृष्ण हंस रहे थे सब बात सुन के, तो बलराम जी सोच गए थे जी इसमें तो कुछ और बात है। कहते देख कान्हा तुमको कुछ पता है तो बताओ, है ना, ऐसे कैसे कर सकता अर्जुन? तो फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं और सब कुछ संभालते थे और भगवान की बातों को ही मान लेते थे। तो सेवा तो हर तरह से है, किंतु गौर लीला में बलराम जी तथा लक्ष्मण जी ऐसे सुंदर अवतार में आए जो हर तरह से सब कुछ समझने वाले। बेशक बड़ा भाई के रूप में आए, किंतु दास के रूप में भगवान गौर हरि की उन्होंने सेवा ही की है, हर तरह से हर बातों को उन्होंने सुने। महाप्रभु ने कुछ कह दिया, महाप्रभु ने कहा और नित्यानंद प्रभु करा, तुरंत वो करनी है। बाकी सबों की बातें ना सुने सुने, महाप्रभु ने कुछ कहे तो नित्यानंद प्रभु तुरंत सुनते। और दूसरे जो हर जीवों के प्रति उनकी करुणा है, पूरे पराकाष्ठा तक है गौर लीला में। मैंने कहा ना महाप्रभु की भी करुणा को भी ऊपर नित्यानंद प्रभु की करुणा है। तो मानो कि जैसे लगता है ना, ऐसा तो भगवान के लिए लीला अचिंत होती है, तो जैसे कोई मनुष्य हम होते ना, भाई कोई में गलती किया, कुछ कमी है तो उसको सुधार के उसको अच्छी तरह से करने के प्रयास करो। तो ऐसे मानो कि पिछले जितने भी अवतार में आए भगवान बलराम जी, तो सब अवतारों की जो अच्छी चीज है वो गौर लीला में करके दिखाए। जो भी कमी पेशी था वो सबको छट के सारे सकारात्मक गुणों की प्रधानता दिखाए। जैसे गुस्सा नहीं करने वाला, हर जनों को कृपा करने वाली, सेवा करते समय गौर हरि को कोई प्रश्न नहीं, पूरा जी जान निछावर होकर सेवा करनी, समस्त वैष्णव जनों के साथ कृपा करनी और लीला करनी। कभी कभी गुस्सा करते थे, जैसे शिवानंद सेन को लाठी मारे थे, तो वो तो प्रेममयी लीला है, छोटे मोटे दो चार है। किंतु गौर लीला में नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो बाकी सब अवतारों में जो लीला है उससे भी, उसकी सब लीलाओं की जो अच्छे गुणों की है उस सब गुणों की समावेश है नित्यानंद प्रभु के अंदर देखा जाए तो। इसलिए ये चरित्र, ये नित्यानंद प्रभु की जो महिमा आप जितने सुनते जाएंगे उतने आपको पता सजे ऐसे कैसे हो सकते, भगवान बलराम तथा लक्ष्मण जी होके ऐसे अद्भुत सुंदर कैसे लीलाई की, है ना। तो ये एक उत्तर भी हो सकता है, जे हो सकता है बलराम जी आपने को जो कमी थी अपने अंदर उसको ठीक ठाक करके इस समय दिखा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो ये एक और उत्तर हो सकता है। किंतु कुछ भी उत्तर दो, कुछ भी उत्तर आपको प्राप्त हो, नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में आपके मनों में हमेशा प्रश्न आएगा। और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंत में कहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ स्मरण कीजिए, आपके मन में प्रश्न हो और आप हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित होने के लिए प्रयत्न करें। और मेरी यही अभिलाषा मेरी खुद है और जो श्रोता है मेरा, उन सबों को भी अभिलाषा ऐसे ही। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर आशीर्वाद करिए, जितने भी लोग कथा सुन रहे सबको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिले। अरे नित्यानंद प्रभु के करो ना ऐसे ही, हम सबको है। नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद मिल जाए तो चैतन्य महाप्रभु के चरण तो मिल ही है ना। हमारे आचार्य जन कहते श्रील प्रभुपाद की भी तात्पर्य है ना, पढ़ रहे थे हम, जे आपको वृंदावन में राधा कृष्ण के प्रेम पाने के लिए आपको इस दोनों भाइयों की प्रेम चाहिए।
तो इस दोनों भाइयों में से चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित होने के लिए प्रयत्न करोगे तो सीधे सीधे करोगे तो वो नहीं कर पाओगे, तो फिर नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ना। नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे तो आपका काम बन जाएंगे। आप भाई नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के लिए फिर आपने 6 गोस्वामियों के चरण पकड़ने, किंतु देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से अपने गौरांग महाप्रभु कृपा प्राप्ति होगी, और गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने से वृंदावन में राधा कृष्ण की जो कुंज लीलाई है वो आप समझने में समर्थ होंगे। महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के ऐसे तात्पर्य हम पढ़ रहे थे ना, और आदि लीला में अध्याय 5, 6, 7 7th चैप्टर में तात्पर्य। तो ये है, बात सही है, नित्यानंद प्रभु की कृपा की जांचना करनी चाहिए, है ना। हम सुनेंगे तो हमारे मन में भावना होगी, निताई पद कमल पति चंद्र, सही है नित्यानंद प्रभु की कृपा। ठीक है, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु करुणा अवतार है, अवश्य कृपा करेंगे हम सब जनों की। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी आपको। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्यामानंद प्रभु जी की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितः क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? चाहे कितना भी सुन क्यों नहीं, बलराम और नित्यानंद लगते हैं, नॉट वेरी मच। बात सही है, बलराम जी, लक्ष्मण जी और नित्यानंद प्रभु एक ही है। मैंने कहा ना, नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, उनकी जो चरित्र है, मानो की जो लक्ष्मण जी या बलराम जी में जो कमी था, जो जैसे लगता है कमी है, हालांकि भगवान के चरित्र में कोई कमी नहीं होती, मानो की तथाकथित कमी लगता भी है, तो वो सब चीजों को छान के नित्यानंद प्रभु में अच्छी चीजों की समागम, ऐसा सोच सकते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की चरित्र की इतनी अगाध महिमा होती है और बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं भक्तजन नित्यानंद प्रभु की तरफ, है ना। तो ये इसके उत्तर, इससे कोई अपराध वगैरह नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। जैसे भाई बलराम जी गुस्से में है तो गुस्से के चरित्र लीला करे तो गुस्से ही बोलूंगा, तो उसका थोड़ी बोलेंगे जिन्हें गुस्सा नहीं करते थे। भगवान गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, है ना। और जैसे हम भागवत की पढ़ाई के नैमिषारण्य में लोमहर्ष को उनकी घास के तिनके से गला काट दिए, तो काटे है ना। हाँ, कारण उसके और भी कुछ है, किंतु काटे तो थे। तो बोल सकते भाई, एक भगवान भी बहुत अच्छे तरह से मजाक करते थे, जे आप युद्ध में भाग तो लिए नहीं, तीर्थ यात्रा की, और तीर्थ यात्रा करते समय एक साधु को आपने सिर से धड़ अलग कर दिए, तो उस टाइप से तो है। गुस्से तो था ही, तो क्रोध तो बलराम जी में थे, लक्ष्मण जी में थे, किंतु नित्यानंद प्रभु में वो क्रोध इतनी नहीं, सिर्फ कृपा थी। तो ये इसकी महिमा हुई, ठीक है ना। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।